Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video we are going to talk about our next topic जिसका नाम है प्रोकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल जो है ये कई बार हमने जो इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज हम स्पेशली ये जो वीडियो बना रहे हैं हम ये 11th स्टैंडर्ड के लिए बना रहे हैं और इवन दो के नीट प्रिपेयर नीट एस्पिरेंट जितने भी होते हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली प्रोकार्योटिक सेल जो है ये एक प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, क्योंकि जनरली जो है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कार्योटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। एक ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, इवन दो कि ये एब्सेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है इस सेल के अंदर एब्सेंट रहेगा। दूसरा उसके अलावा अगर कभी हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज एंड ऑल दैट थिंग्स, ये जितने भी जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं ये भी इसके अंदर क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो अब अपन जो है इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल मैनर में उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो जनरली जो है हम स्टार्टिंग करेंगे एकदम उसके ओवरव्यू, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस से। तो जनरली मान के चलिए कि भाई ये बैक्टीरियल सेल है या फिर प्रोकार्योटिक सेल है, तो इसको सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल इनवेलप की। सेल इनवेलप बोला जाता है उसे, जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसे हम सेल इनवेलप कहते हैं। अब ये सेल इनवेलप जो है वो टोटल 3 लेयर्स से बनी है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, उसके बाद में जो है सेल वॉल, सेकंड लेयर होती है सेल वॉल, और तीसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 लेयर से मिलकर बनी होती है ये। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आउटर मोस्ट लेयर की ग्लाइकोकैलिक्स की, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये एक तो वो लूजली जिसको बोल सकते हैं स्टिकी सब्सटेंस लाइक होती है ये, और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो है ये आउटर मोस्ट लेयर से बनी होती है। एक तो वो लूज हो सकती है, एक तो वो टाइटली पैक्ड हो सकती है, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बना किससे होता है, तो ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट से, देन उसके अलावा लिपिड से एंड प्रोटीन से। ये 3 चीजों से मिलकर बनती है आपकी एक फर्स्ट लेयर जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब जनरली देखिए कि हम जो बैक्टीरिया को जो है डायरेक्टली हम नहीं देख सकते इनटू द माइक्रोस्कोप। उसको हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको स्टेन करना पड़ेगा। तो वहां पर एक सबसे पहले सबसे ज्यादा यूज होने वाला आज जो स्टेनिंग मेथड है उसको हम ग्राम स्टेनिंग मेथड कहते हैं। ग्राम स्टेनिंग मेथड को जो है इसको किसने डिस्कवर किया था, तो उनका नाम था दानिश, जो कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले एक हमारे ग्राम स्टेनिंग मेथड को डिस्कवर किया, और उन्होंने जो है ये बताया कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेल वॉल। इफ आपकी जो ये सेल वॉल जो है वो अगर पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है तो उसे हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इफ अगर कभी ये म्यूराइन से बनी है, तो उसे हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? इफ देखिए इन्होंने क्या बताया, ग्राम स्टेनिंग मेथड क्यों यूज किया था, क्योंकि हमारे बैक्टीरिया जो है 2 टाइप के पाए जाते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पाया जाता है। अब ये जो दोनों भी डिस्टिंग्विश होते कैसे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हमारी जो सेल वॉल जो है, सेल वॉल 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। जैसा कि इफ अगर कभी इसकी जो सेल वॉल है, एक बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो अगर पेप्टिडोग्लाइकन इससे बनी है तो उस बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इफ अगर कभी उसकी जो सेल वॉल है वो अगर कभी म्यूराइन से बनी है तो उसे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखिए ये पेप्टिडोग्लाइकन किससे बना होता है, तो ये बना होता है अमाइनो शुगर से। ये किससे बना होता है, अमाइनो शुगर से। फिर उसके बाद में आती है हमारी, एक मिनट में यहाँ लिख देता हूं, ये बना होता है अमाइनो शुगर से मिलके बने होते हैं ये दोनों भी, ओके। और अब इनर मोस्ट लेयर जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो है जनरली फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड से मिलके, फॉस्फोलिपिड, उसके अलावा प्रोटीन होते हैं और उसमें कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और इनसे ही तीनों से ही मिलके बनती है हमारी लास्ट मेम्ब्रेन जिसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये तीनों भी लेयर का एक ही काम है कि ये सेल को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ये सेल को एक स्ट्रेन प्रोवाइड करेगा, ओके। फिर उसके बाद में जो आता है हमारे, इसके बाद में ये जो हमारा अब अगर अभी अपन एक्सटर्नल अपीयरेंस की अगर बात करें
इफ हमारा सेल, हमारा जो बैक्टीरिया जो है वो अगर मोटाइल होता है, व्हाट इज मीन बाय मोटाइल? मोटाइल बोले तो जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जो इन शॉर्ट मूवमेंट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोटाइल कहते हैं। इफ अगर कभी ये मोटाइल अगर कभी होता है तो इसके ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं, फ्लैजेला, या फिर उससे ही हम क्या कहेंगे? सीलिया कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों भी ये क्या करते हैं? इसके अंदर रोटरी मूवमेंट प्रोवाइड करेगा वो, और जैसे रोटरी मूवमेंट करेगा तो वो ये एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। उसके अलावा इसके ऊपर मतलब इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर छोटे छोटे मतलब जो है हुक भी वगैरह होते हैं, हुक्स भी इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ताकि अगर कभी उसको मतलब कहीं जाके रुकना है। जनरली इसका फंक्शन क्या होता है हुक्स का? तो हुक्स क्या करेगा? इफ अगर कभी मतलब रोटरी मूवमेंट कर रहा है मतलब फ्लैजेला, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, ओके, अब अगर कभी उसको रुकना रहा तो वो क्या करेगा कि वो जो भी वहां पे मतलब जो भी एक पार्ट रहेगा जमीन का, वो उसके अंदर हुक को मतलब जो है सबमर्ज कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो उसकी मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके अलावा बेटा यहाँ पर एक और एक मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इसको अपन पाइली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन पाइली कहते हैं। मतलब पाइली जो है जनरली ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा जिसके अंदर मतलब जो है, अब अगर कभी एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से इंटरसेलुलर इंटरेक्शन करना रहा तो वो क्या करेगा कि भाई एक ये बैक्टीरिया की पाइली और ये दूसरे बैक्टीरिया की पाइली, ये दोनों आपस में इस तरह से जुड़ा दिया जाएगा, जिसके वजह से इधर का कुछ मटेरियल इधर आ जाएगा और इधर का कुछ मटेरियल, इन शॉर्ट इसको अपन बोलते हैं इंटरसेलुलर इंटरेक्शन वो करेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में एक और अगर मैं बात बताऊं आपको, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनफोल्ड शो करती है, मतलब वो इनफोल्ड होती है, वो इनफोल्ड होती है। इसका मतलब उसे हम क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं। मीजोजोम ये एक मतलब किससे बनी हुई है? तो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग को हम क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं। अब ये क्या करता है? तो सेल वॉल को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है ये मीजोजोम। उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी यहाँ पर क्या करती है? हेल्प करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अगर से, तो इसमें मतलब जो है एक मतलब राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम भी इसके अंदर पाया जाता है। अभी जो राइबोसोम जो है ये करता क्या है जनरली? ये ऑब्वियसली बात है बेटा, हम बहुत दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं, इसी को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। इन शॉर्ट ये क्या सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा। और ये जो है बेटा मतलब इसी ये जो कौन से इसका एस का होता है? 17S का होता है। 17S मतलब जो ये पाया जाता है, एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट इसको कहा जाता है। 17S राइबोसोम होता है, ये दो सब यूनिट से मिलकर बना है। एक है लार्ज सब यूनिट, एक है लार्ज सब यूनिट, दूसरा है स्मॉल सब यूनिट। अब देखिए कि ये जो लार्ज सब यूनिट जो है वो बना है 50S से, और ये जो बना है स्मॉल सब यूनिट ये बना है 13S से, और ये दोनों ही मिलके एक राइबोसोम बनता है, इसको हम बोलते हैं 17S राइबोसोम बनता है। यहाँ पर अपना मैथमेटिक्स ना लगाए, 50 प्लस 30 जो है 80 होते हैं, यहाँ पर ये चीज नहीं होगी। यहाँ पर मतलब जो है दो सब यूनिट से मिलकर मतलब जो बनता है 17S राइबोसोम बनता है। तो ये जितनी भी सारी बातें थी ये हमारे एक मतलब जो है जिसको अपन क्या कहते हैं? सेल मतलब जो है प्रोकार्योटिक के बारे में ही होती है, और प्रोकार्योटिक के बारे में होती है, और ये सारी बातें जो है ये पूरे डिटेल मैनर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसको अपन बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल। आई थिंक आई होप कि दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।